हेलो बच्चावाड़ी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों को मैं सिर्फ यहाँ पर बेस्ट विशेस देने आया हूँ गाइस। कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, हमारी सबसे पहली है ना प्रोफेशनल एग्ज़ाम होती है। थोड़ा सा एंग्जाइटी होता है, थोड़ा सा प्रेशर फील होता है। एंड जब हम लोग पढ़ाई कर कर जाते हैं राइट, तो कहीं ना कहीं पर वी ओवर एक्सपेक्ट एज वेल फ्रॉम आरसेल्व्स कि यार कैसे होगा, मतलब क्या हम लोगों ने जितना पढ़ाई किया है क्या उसी में से कुछ आएगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग अननेसेसरीली वही कुछ चीज़ों पर फोकस करते हैं जहां पर शायद हम लोगों ने वो एक दो क्वेश्चंस को छोड़े रहेंगे या वो एक हाथ कोई चैप्टर छोड़ा रहेगा। लेट मी टेल यू गाइस, आपकी ये जिंदगी की पहली प्रोफेशनल एग्जाम रहेगी एंड आपका पेपर भी आपको बहुत अच्छा जाएगा। ट्रस्ट मी, आपने जितनी पढ़ाई करी है आपको सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। शिद्दत से अगर पढ़ाई करिए, एवरीथिंग वुड बी फाइन। ठीक है, एवरीथिंग वुड बी फाइन। सो सबसे पहले बच्चा पाड़ी, बिलीव इन योर सेल्फ। The most important thing that you have to carry in your exams is the confidence। और एकदम अच्छे से जाकर पूरी प्रिपरेशन के साथ जो कुछ भी होगा हमें वहां पर एक एक रन निकालना है। माइट बी वन ऑफ द क्वेश्चंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि सारे क्वेश्चंस आसान नहीं हो सकते हैं। वन ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं बाद में कर दूंगा। बाकी जो जो भी मुझे आता है मैं कॉन्फिडेंटली उसको सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, पहला पेपर अच्छा जाएगा, बाकी सारे पेपर भी बहुत ही औसम तरीके से अच्छे जाएंगे। ठीक है जी। सो कुछ बेसिक चीज़ें जो है कि हमेशा याद रखना कि आपको ना इन टाइम जाना है। इन टाइम मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप एकदम लेट निकल गए हो, है ना। एकदम लेट निकल गए हो, अब रास्ते में ट्रैफिक लग गई, फिर तुम्हें वहां पर कॉलेज सेंटर में तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा है कौन सी क्लासरूम में, वो वाली चीज़ें मत करना। जितनी पढ़ाई करनी थी आप लोगों ने अभी वो कर ली है। सो हमेशा याद रखना कि आपको इन टाइम जाना है, ऑन टाइम नहीं। चाहे तो आप पहले ही मैप्स वगैरह पर देख लीजिए, कोई दूर का लोकेशन होगा तो, या फिर आप अगर ट्रेन वगैरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने वाले रहोगे तो एडवांस में थोड़ा सा जल्दी सब पहुंचने की कोशिश करना। ठीक है जी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो अभी, ये सारी चीज़ें आपको पता है बट मैं आपको बस रिवाइज करवा रहा हूँ। द आइडिया इज जस्ट टू बी विथ यू, कि मैं आप लोगों के साथ हूँ यहाँ पर। एडमिट कार्ड वगैरह आप लोग एकदम अच्छे से प्रिंट आउट वगैरह निकाल लीजिए। ठीक है, और एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। उसके साथ साथ आप लोगों को आपकी कोई आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड लेकर जाइए। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड वगैरह लेकर चले जाना। देन मेक श्योर अकाउंट्स का पेपर है, स्केल, पेंसिल, शार्पनर, रबर एंड ब्लैक बॉल पेन आपको कैरी करने हैं। ठीक है जी। मेक श्योर दैट यू आर कैरिंग एवरीथिंग। एंड मोमेंट पर ये सारी चीज़ें ना आज ही कर लो, ये सारी चीज़ें ठीक है आज ही कर लो। फिर क्या होता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। बहुत सारे बच्चे पेपर देने जाते हैं, सब कुछ सही भी कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि सर मैंने रोल नंबर अच्छे से लिखा नहीं, या फिर मैंने रोल नंबर में वो गोला नहीं किया, यहाँ पर है ना, जो गोला होता है वो गोला नहीं किया। तो रोल नंबर अच्छे से लिखना है, वर्ड्स में लिखने को आता है और गोला भी करना होता है। एंड पहले ही पेज पर आपको वहां पर क्या करना होता है पता है, जो जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, समझो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, क्वेश्चन नंबर 2 किया है, एक क्वेश्चन ऑप्शन रहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी रहता है, 3 आपने किया है, नहीं किया है, 4 किया है, 5 किया है और 6 किया है, क्योंकि इसके आगे आपको नंबर देती है आईसीएआई। तो जो जो क्वेश्चन आपने अटेंड किया आपको यहाँ पर लिखने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैंने सब कुछ सही कर लिया है, बट सर मैंने ना वो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के पेज पर लिखना होता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो मैंने किया ही नहीं। सो मेक श्योर दैट कि आप लोग वहाँ पर वो लिख दीजिए। ठीक है, रोल नंबर वगैरह एकदम अच्छे से लिख दीजिए। बहुत सारे लोग कभी कभी पता नहीं अपने अपने रिलीजन के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें लिख देते हैं, है ना, ओम, श्री, या कुछ नंबर वंबर लिख देते हैं। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं करना है, बिकॉज तुम्हारा पेपर उस केस में विथ हेल्ड हो जाता है। विथ हेल्ड एग्जाम, कई बार तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, विथ हेल्ड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे कुछ नहीं करना है। डोंट राइट एनी नोट एज वेल। ठीक है, मेक श्योर यार पेपर दे रहे हो ना, अच्छे से जाओ पेपर दो, पूरा लिख कर आओ।
ये सारी चीज़ें अनफेयर प्रैक्टिसेस मानी जाती है। एंड देन यू आर लाइक कि सर मेरे को तो आदत थी पहले से ही, मैं ऐसे कुछ चीज़ें लिखता था तो हमारा वो लकी हो जाता है पेपर एंड ऑल दैट थिंग्स। प्रोफेशनल एग्जाम से ये सारी चीज़ें नहीं चलती है, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो बाकी कुछ नहीं है, बाकी मेक श्योर दैट कि जब भी कोई क्वेश्चन होता है नए पेज पर स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 आपका खत्म हो गया है इस पेज पर, आप अभी नए पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करना। जब 2 कर रहे हो और 2 में आपको ए आता है बट बी नहीं आता है तो बी के लिए जगह छोड़ दीजिए और 3 शुरू करना। ऐसा नहीं करना है कि पहले 2A लिख दिया, फिर 3A लिख दिया, फिर 2B लिख दिया, फिर 3B लिख दिया, नहीं। मेक श्योर दैट कि 2A आ रहा है, 2B के लिए जगह छोड़ दीजिए, 3 फिर बाद में 4 एंड स्टार्ट एवरी न्यू क्वेश्चन ऑन द न्यू पेज। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बस यही कुछ बेसिक चीजें हैं। एंड गाइस अच्छे से जाइए और पेपर को जबरदस्त तरीके से फोड़ कर आइए, ठीक है। डू नॉट डिस्कस द पेपर आफ्टर द पेपर। पेपर डिस्कस मत करना, वहीं पर क्वेश्चन पेपर फाड़ कर फेंक देना, ठीक है जी। या फिर डायरेक्टली बैग में रखना, लास्ट डे पर निकालना, क्योंकि पेपर डिस्कस करने से नेक्स्ट पेपर पर इंपैक्ट होता है, ठीक है। सो डू नॉट डिस्कस योर पेपर विथ एनी वन, डायरेक्टली नेक्स्ट पेपर की पढ़ाई शुरू कर देनी है आने के बाद, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।